नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़, मंदसौर और रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई देर शाम की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी शहर से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भारत विकास परिषद शाखा द्वारा भवानी मंडी में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुरा और सदगुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच और शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसके माध्यम से 31 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। भारत विकास परिषद के नेत्रदान के प्रभारी ने बताया कि सांवला परिवार के सौजन्य से सीताराम धर्मशाला में आयोजित नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सुमन, प्रायोजक राजेश विशाल और अमन सांवला और शाखा संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं शिविर में 116 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 31 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें बस के द्वारा आनंदपुरा ले जाया जाएगा, जहां सदगुरु सेवा संस्थान के चिकित्सालय में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन करवा कर इन्हें वापस भवानी मंडी लाया जाएगा। प्रसूता शानू पत्नी नसीर मोहम्मद निवासी सुकेत कोटा के दिनांक 28 जुलाई 2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपाड़ पर प्रसव संपन्न हुआ। वहीं जिसमें लड़की शिशु का जन्म हुआ है, जिसको आज डिस्चार्ज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर एक पौधा, मई गमला, नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज टिकट भेज कर प्रसूता और परिजनों को पौधे की देखरेख करने का संकल्प करवाते हुए इसे अपने घर पर लगाने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपाड़ पर हर माह अक्टूबर 2023 से प्रसव होना प्रारंभ हुए, तब से जुलाई 2024 तक कुल 18 प्रसव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के रूणजी गांव के पास मोदी माइंस खदान में युवक की पैर फिसलने से हुई मौत। मोदी माइंस पर पत्थर भरने का काम कर रहा था राजू, पिता देवीलाल, उम्र 20 वर्षीय, सुनेल थाना क्षेत्र निवासी। पत्थर भरते समय पैर फिसलने से राजू की हुई मौके पर मौत। भवानी मंडी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। झालावाड़ जिले के डग इलाके में गत दिनों खेत पर तारबंदी में प्रवाहित करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर आज व्यापार संघ और मालिक समाज के आह्वान पर डग कस्बा पूर्णतः बंद रहा और सुबह से ही कस्बे में बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है और कस्बे में सभी व्यापारियों ने स्वतः स्फूर्त पूर्व अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। गौरतलब है कि गत दिनों डग कस्बे में जगदीशपुरा रोड इलाके में खेत पर सब्जी तोड़ने गए 2 सगे भाइयों की खेत पर लगी तारबंदी में प्रवाहित होने से करंट से संदिग्ध मौत हो गई थी। सारे मामले में मृतक के पिता कैलाश माली ने अपने दोनों पुत्रों सुनील और निर्मल की मौत के लिए अपने खेत के पास के पड़ोसी पर साजिश रखकर तारबंदी में करंट छोड़कर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर पीड़िता परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन पीड़िता परिवार की रिपोर्ट पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर इलाके के लोगों ने पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त किया और आज व्यापार संघ के साथ माली समाज ने डग कस्बा पूर्णतः बंद रखा। पिड़ाव में आज गायत्री शक्तिपीठ पर सावन मास के दौरान भगवान प्रगेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया है। पंडित भगवंताचार्य संजय निवास तिवारी ने बताया कि पिछले 21 वर्षों से सावन मास के दौरान गायत्री शक्तिपीठ पर प्रगेश्वर महादेव का अभिषेक किया जा रहा है। सावन मास के 9 दिन आज गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा द्वारा अभिषेक करवाया गया है और मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा ने बताया कि प्रतिदिन प्रातःकाल गायत्री शक्तिपीठ पर पुजारी गुमान सिंह द्वारा हवन करवाया जा रहा है। पिड़ाव नगर पालिका में आज सफाई कर्मचारी राजाराम हरिजन का विदाई समारोह मनाया गया। राजाराम आज अपनी 38 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कार्यवाहक जमादार भी रह चुके हैं। स्वभाव से मृदुभाषी राजाराम की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, JN पन्नालाल और UDC श्याम बिहारी लोहार, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, प्रमोद जैन, सुधीर जैन, लखन पवार सहित स्टाफ सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर साफा पहनाकर भावभीनी विदाई दी। इसके बाद ढोल के साथ आतिशबाजी करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से उनका विदाई जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल रही। झालावाड़ नगर परिषद में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आज शहर के मुख्य बाजार में किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और सड़क किनारे किए गए कब्जों को ध्वस्त किया है।
इस दौरान परिषद में अतिक्रमण निरोधक दस्ते को अतिक्रमियों के विरोध का भी सामना तो करना पड़ा, लेकिन मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ नगर परिषद के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रभारी शेखर सिंह ने बताया कि झालावाड़ शहर में कई मार्गों पर इन दिनों अवैध अतिक्रमियों द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर थड़ियां लगा दी गई थी, जिन्हें धीरे धीरे यह अतिक्रमण अब अस्थायी होने जा रहा था। ऐसे में कार्यवाहक आयुक्त नरेंद्र मीणा के निर्देशन पर आज झालावाड़ के प्रताप चौक से खंडिया तिराहे तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से एक दिन पूर्व मुनादी करवाकर सूचित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अतिक्रमियों द्वारा स्वतः अतिक्रमण नहीं हटाया गया। चंद्रशेखर स्वास्थ्य निरीक्षक अतिक्रमण साक्षर प्रभारी। सर जी, आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है, किस तरह का अभियान है ये और क्या क्या कार्रवाई हो रही है? जी, इसमें जितनी भी अवैध गुमटियाँ रखी हुई हैं, जो भी रोड पे सड़क किनारे मार्केट में अतिक्रमण कर रखा है, उसको अपन हटा रहे हैं। 8 दिन से अपन ने बुनियादी उठवाई हुई थी। तो अभी जो खास तौर पे किन किन एरिया को अभी निकाला जाए? अभी तो फिलहाल हमने सांटिया चौराहे से लेके खंडिया चौराहे तक की आज की कार्रवाई की है। बाकी आगे रोजाना कार्रवाई जारी रहेगी। शहर का जो सिटी 4 लेन है, उसका जो सर्विस लेन है, पूरी तरह से पैक हो चुका है अतिक्रमण से। प्रभारी मंत्री की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, इस पे क्या किया जाएगा? जी, इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। पार्षद हो, आपने भी मुद्दा उठाया है इसका सर्विस लेन का। सर्विस लेन पूरी तरह से पैक हो रहा है, जबकि जो छोटे दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं, क्या मामला? मेरा मानना है कि छोटे दुकानदारों को निशाना बनाने की अपेक्षा जिनकी परमानेंट गुमटियाँ पहले उन्होंने निशाना बनाए, जहाँ पे सघन जब सबसे ज़्यादा जहाँ दिक्कत है सर्वप्रथम वहाँ उठाएं। अगर वहाँ अपने आप जब आप अतिक्रमण हटा लेंगे तो छोटा व्यापारी जो है वो अपने आप स्वयं खोल लेगा, क्योंकि मैसेज तो देवे हम हमेशा छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं, भाई हमेशा छोटे व्यापारी पे क्यों काज गिरे। दूसरे मेरे ये रहेगा भाई, अनाउंसमेंट से अतिक्रमण का नहीं है, आपको इंडिविजुअल लेटर देना पड़ेगा। अनाउंसमेंट आपने करा दिया, हो सकता है वो दुकान मालिक उस दिन वहाँ था ही नहीं, तो उसे सूचना ही नहीं है। ये कौन सा नया नोट शीट पे लिया कि आपने अनाउंसमेंट करा के हम सारा अतिक्रमण हटा देंगे? आज से पहले मैंने तो नहीं सुना है कि भाई अनाउंसमेंट करा के भाई आप अखबार में निकालो। आप क्या मानते हैं कि जो 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 जहाँ सघन आबादी क्षेत्र है वहाँ पे हटना चाहिए? सघन आबादी क्षेत्र में देखा जाए जहाँ पर ज़्यादा समस्या वहाँ हटे, नहीं तो ये जो या तो फिर इनको जो छोटे व्यापारियों को हम हटा रहे हैं, या तो नगर परिषद इन्हें जगह दे कि भाई ये इसी जगह करेंगे व्यापार, कहाँ जाएंगे भाई? इनकी भी तो रोजी रोटी चाहिए। कोरोना से तो वैसे ही टूटा हुआ आदमी भाई अपनी रोजगार चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा आदमी। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद रामगोपाल राजा पहली बार रामगंज मंडी पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन से नगरपालिका ऑफिस तक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा का स्वागत अभिनंदन किया गया। ट्रेन से रामगंज मंडी जंक्शन पर पहुंचने पर ढोल और नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन किया और शहर में स्वतंत्रता सेनानी स्मारकों पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संघ और पालिका द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रामगोपाल राजा रामगंज मंडी के रहने वाले हैं, जो शहर की नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी रह चुके हैं। वहीं सफाई आयोग ने सचिव पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं जिसके बाद सामाजिक कार्यों में राजा कार्यरत है। इस दौरान अजय सिंह भदौरिया, निक्कू बना, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुरेश लुथारा, महेश श्रीवास्तव, नरेंद्र काला, धर्मपाल राठौड़, कमलेश गोइन, नितिन शर्मा ने पालिका सभागार में जोरदार स्वागत किया। 332 के अंतर्गत अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभाओं का गठन होता है। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत राज्य की जो सेवाएं हैं, चाहे किसी भी वर्ग की सेवाओं हों, उनमें आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो इक्वलिटी, जो समता, जो समानता की बात संविधान में कही गई है, वो समानता इन लोगों को आजादी के बाद से आज दिन तक नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में लोकसभा, ये जितने भी अनुच्छेद मैंने अभी बताए हैं, इनमें अतिरिक्त व्यवस्था करके और स्वच्छ कार्य सफाई कर्मी वाल्मीकि वर्ग के लिए कोई अलग आरक्षण की बात करे, कोई अलग आरक्षण का प्रस्ताव पारित करे, कोई अलग आरक्षण का विधेयक लाए, तब जाके इनकी राजनीतिक समानता हो सकती है। इसके अतिरिक्त भी आर्थिक सुधार की कई बातें हैं, सामाजिक सुधार की कई बातें हैं। ये सब निर्णय हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा में करते रहते हैं। रामगंज मंडी में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों का सम्मान कर सफाई कर्मचारी दिवस मनाया है, जिसमें नगर पालिका कर्मियों को माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। मंडल अध्यक्ष कमलेश गोइन और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कर्मचारी समाज सुधारक है, जो समाज में फैली हुई गंदगी को दूर कर स्वच्छता में योगदान देते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी 365 दिन शहर में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सफाई करते हैं। वहीं कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम में कर्मियों का उत्साहवर्धन हुआ है। 31 जुलाई है और इसे कर्मचारी सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो
नगर पालिका में स्वच्छ कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये पूरे नगर को, पूरे देश को 365 दिन सफाई करते हैं और हम लोगों को जो स्वच्छ रखते हैं, हम लोग तो सब गंदगी करने का काम करते हैं, लेकिन ये सफाई रखने का काम यही करते हैं। इसलिए 31 जुलाई को सफाई कर्मचारी सफाई दिवस मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज इन जो सफाई कर्मचारी है इनका सम्मान किया गया। मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की सामग्री सहित नकदी चोरी होने का मामला फिर से सामने आया है, जिसमें जिला अस्पताल के पुरुष मेडिकल वार्ड में 2 नंबर वार्ड में भर्ती मरीज ने जिला अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि जिला अस्पताल में सभी दूर तक सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बाद भी भर्ती मरीज के पलंग से छोटी छोटी सामग्री सहित नकदी, मोबाइल की चोरियां आए दिन होती रहती है। वहीं मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज ने जिला अस्पताल पर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिला मुख्यालय का बड़ा अस्पताल है, तो कई तरह की लापरवाही यहाँ देखने को नजर आती रहती है, जिससे वजह से यह भर्ती मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड में भर्ती मरीज सतीश माली ने बताया कि रात्रि के समय वह वॉशरूम गया हुआ था, तब वापस लौटा तो उसका एक चादर और कुछ नकदी गायब पाई गई। मंदसौर जिले के बड़ा अस्पताल यानी जिला अस्पताल इन दिनों मरीजों की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की संख्या रोजाना से ज्यादा दिखाई दी, जिसके चलते लाइन तक लगना भारी पड़ रहा है। वर्तमान में बारिश का मौसम है और ऐसे में समय अधिकतर सर्दी, खांसी, बुखार के मामले ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि बारिश के दिनों में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो वहीं घर में भी खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, जिससे इन मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए। आज जिला अस्पताल की ओपीडी में अधिकतर मरीज सर्दी, खांसी, बुखार के ही दिखाई दिए, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें उपचार के साथ खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। SMITI NCVT से मान्यता प्राप्त एडमिशन ओपन। 100% रोजगार की गारंटी, न्यूनतम प्रवेश शुल्क, शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति देई, 100% परीक्षा परिणाम के लिए 7 प्रवेश। अग्निवीर भर्ती में ITI विद्यार्थियों के लिए बोनस अंक, प्रथम वर्ष वालों के लिए 30 अंक, वहीं द्वितीय वर्ष वालों के लिए 40 अंक और डिप्लोमा होल्डर को 50 अंक बोनस के लिए दिए जाएंगे। ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, योग्यता 10वीं पास। हमारा मोबाइल नंबर है 9981626362 6263531696 8305626362 8302030833। हमारा पता है नाकोड़ा नगर, तहसील के पीछे पचपाड़, भवानी मंडी। सरस्वती ज्ञान मंदिर राजकीय मान्यता प्राप्त
प्ले ग्रुप टू 8th क्लास प्रवेश प्रारंभ बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं में 100% रिजल्ट। आरटी के अंतर्गत 25% निःशुल्क प्रवेश। हमारा पता है श्री राम कॉलोनी नर्मदा ड्रिंकिंग वाटर के पास भवानी मंडी। हमारे मोबाइल नंबर है 9870212744 7014274328। निदेशक कमलेश यादव, प्रधानाचार्य राजेश आचार्य। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज: कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गांठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939 8233837704।
का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844 1812 898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की ई-KYC बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें। अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी ई-KYC नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी ई-KYC कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की ई-KYC करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई ई-KYC तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोप्राइटर। सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ई-KYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप ई-KYC नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना ई-KYC का सत्यापन करवावें और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77 10 95 55 55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर, पचपाड़ रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791।
वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब। 130 रुपए प्रतिदिन किस्त पर अपना निजी वाहन पाइए। सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध। साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पोल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, टगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस 0 पर। तो देर ना कीजिए, अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने, मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422 9887267439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम: अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम: इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, Hindi literature, English literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information Sanskar Bharati Niketan Senior Secondary School. Address: Usha Colony, Bhavani Mandi, Jila Jhalawad, Rajasthan. Phone number 8769602008 9784883535। सरस्वती बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल, RBSC एप्लीकेशन, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्किल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिनका पता है केतड़ी बाजार, सिंधी मोहल्ला, भवानी मंडी। डायरेक्टर श्याम चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 8769453609।